गुड मॉर्निंग क्लास 8 बेटा। आज हमारा हिंदी सेकंड है और हिंदी सेकंड में हमारा जो है आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पार्ट 20। तो पार्ट 20 है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो आज हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 175 खोल लीजिए और देखिए आज हम लोग मुहावरे के बारे में जानेंगे कि मुहावरे क्या चीज़ है। ठीक है, मुहावरा क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और लोकोक्तियाँ क्या होती है। ठीक है, तो मुहावरा देखिए, जब तुम क्यों अपनी खिचड़ी अलग पकाते हो, सबके साथ मिलजुल कर क्यों नहीं रहते। तो सामान्य अर्थ में क्या होता है, सबके साथ मिलजुल कर रहना और अलग खिचड़ी बनाना, यानी कि बिल्कुल शांतिपूर्वक अलग बैठना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मुहावरा है। ठीक है, अब देखिए, अलग खाना अलग पकाना, साथ मिलकर रहना। तो साथ मिलजुल कर रहना क्या होता है हमारा, ये मुहावरे मतलब एक साथ रहना और अलग पकाना और अलग खाना, यानी कि अलग रहना। ठीक है, तो इसका मुहावरे का अर्थ देखिए, जब कोई शब्द समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। जैसे हमारा सामान्य अर्थ जो होता है उसको छोड़ करके जो अपना जो समूह है या वाक्यांश है अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और एक विशेष अर्थ बताता है, उसे ही हम लोग मुहावरा कहते हैं। जैसे देखिए, अंग अंग ढीला होना। तो अंग अंग ढीला होना का मतलब क्या हुआ, बहुत थक जाना। तो ये सामान्य अर्थ है हमारा बहुत थक जाना और इसका विशेष अर्थ क्या हो गया, अंग अंग ढीला होना। ठीक है, तो इस सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ बता रहा है, वही हमारा जो है मुहावरा कहलाता है। तो चलिए हम लोग पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं और फिर कुछ मुहावरे लिखते हैं। चूंकि मुहावरे से लाक्षणिकता अर्थ निकलता है, अतः उनका सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है। तो जो मुहावरा होता है उसमें जो है लाक्षणिकता का लक्षणिक अर्थ निकलता है। ठीक है, जिसका सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सजती संवरती है और रुचिकर बनने के साथ साथ प्रभावशाली भी बनती है। जो मुहावरा होता है, तो हम अगर कोई भी भाषा को बोलते हैं, अगर डायरेक्ट सामान्य भाषा बोल देते हैं, तो अगर हम किसी बात को जैसे हंसी भी कर रहे हैं और अगर हमने उसको डायरेक्ट ऐसे बोल दिया तो वो लगता है कि जैसे कोई गंदी खराब बात कर रहा है। लेकिन अगर हमने मुहावरे की तरह उस बात को उसको कहा तो वो थोड़ा सांस संवर जाती है, लचीली हो जाती है और उसको जिसको हमने उस बात को कहा है उसे सुनकर भी वो बात अच्छी लगने लगती है, उस बात पे वो बुरा नहीं मानता है। तो मुहावरा क्या होता है, शब्द को रोचीला बनाता है, यानी कि रोचकपूर्ण बनाता है और सुंदर बनाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ हमारे मुहावरे हैं, जैसे अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी क्या होती है, एकमात्र सहारा। ठीक है, तो सामान्य अर्थ क्या है, हमारा जो बेटा है वो हमारा एकमात्र सहारा है। तो हम अंधे तो है नहीं, लेकिन मुहावरे में उसको क्या कहा गया है, अंधे की लाठी। यानी कि जिस तरह से अंधा जो है लाठी के बिना नहीं चल सकता, उसी तरह से मेरा जीवन जो है मेरे पुत्र के बिना नहीं चल सकता, इसलिए वह मेरा एकमात्र सहारा है, जिस तरह से अंधे की लाठी उसका सहारा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो मुहावरे होते हैं उनका जो है अपना सामान्य अर्थ हट करके एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो चलिए हम लोग कुछ मुहावरे की डिफिनेशन लिखते हैं और कुछ मुहावरे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, मुहावरे की परिभाषा, जब कोई समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट या व्यक्त करे, मुहावरे कहलाते हैं। जैसे अंग अंग
ढीला होना। तो ये अंग अंग जो है हमारा जो है विशेष अर्थ है और ये सामान्य अर्थ है। इसका विशेष अर्थ क्या होगा? बहुत थक जाना। ठीक है, तो ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, तो ये हमारा जो है मुहावरा कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये मुहावरे की परिभाषा थी। अब कुछ विशेष बातें होती हैं जो हमें मुहावरे की बारे में जानना होता है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे विशेष बिंदु। ठीक है, हेडिंग डालेंगे विशेष बिंदु। सॉरी बेटा, हेडिंग डालेंगे मुहावरे की कुछ विशेष बातें। ठीक है, तो मुहावरे की कुछ विशेष बातें होती हैं जो हमें जानना आवश्यक है, जिससे हमें पता चले कि मुहावरा क्या है। तो देखिए, नंबर 1 में है मुहावरे पूरे वाक्य नहीं होते। मुहावरे पूरा वाक्य नहीं होता। पूरा वाक्य नहीं, बल्कि पूरा वाक्य नहीं बल्कि वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ये वाक्य के बीच से ये वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। बीच में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा तीसरा पॉइंट है मुहावरों का साधारण अर्थ नहीं होता, अपितु सांकेतिक अर्थ होता है। अपितु सांकेतिक अर्थ होता है। ठीक है, तो कुछ बातें क्या होती हैं देखिए। नंबर 1 है हमारा मुहावरे पूरा वाक्य नहीं बल्कि वाक्यांश होता है। नंबर 2, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ये
वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 3 है मुहावरे का साधारण अर्थ नहीं होता अपितु सांकेतिक अर्थ होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें मुहावरे की समझ में आता है कि मुहावरे कैसे होते हैं। अब हम लोग जो है कुछ उदाहरण देख लेते हैं मुहावरे के। तो देखिए बेटा, कुछ प्रचलित मुहावरे हैं, जैसे अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्या होगा? श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। ठीक है, फिर अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना। आज का हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में चतुर है। ठीक है, आगे देखिए कुछ मुहावरे और हैं जिनको हम बता दे रहे हैं, आप उनको टिक कर लीजिए और कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर आप खोलिए 75 में देखिए पहला है आशा जाग उठना, तो उम्मीद होना। ठीक है, तो आशा जाग उठना 4th वाला है, टिक कर लीजिए, इसको कॉपी में करना है। फिर है पलके बिछाना, 7वां वाला पलके बिछाना, आदर सम्मान करना। तो जब मेरा मित्र वर्षों बाद विदेश से आया तो उसके स्वागत में मैंने पलके बिछा दी। पलके बिछाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने जो है कुछ वैसा काम किया, यानी कि उसका स्वागत सत्कार किया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पलके बिछाना। तो इसको टिक कर लीजिए, ये कर लीजिएगा। आगे देखिए आग में घी डालना, आग में घी डालना क्रोध को भड़काना। अगर मान लीजिए किसी को क्रोध आ रहा है, उसको शांत ना करके अगर हमने उसके क्रोध और उसको बातें बता दी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उसको क्रोध और आने लगता है। तो ये हो गया हमारा आग में घी डालना। ठीक है, अध्यापक पहले से ही क्रोध से भरे बैठे थे और ऊपर से राम ने कक्षा में देरी से आकर आग में घी डालने का काम कर दिया। यानी कि अध्यापक तो गुस्सा थे ही, और उसके बाद जब राम देर से क्लास में आया तो उसने उनके क्रोध को और बढ़ा दिया, यानी आग में घी डाल दिया। ठीक है, फिर देखिए पीछे देखिए पेज नंबर 176 पे 10वां देखिए आस्तीन का सांप कपटी मित्र। ठीक है, ओ आंसू पोंछना 10वां हो गया, 11वां कर लीजिएगा। फिर 13वां कर लीजिएगा इधर उधर की हाँफना। ठीक है, 13वां कर लीजिएगा। फिर 15वां देखिए ईद का चांद, ईद का चांद कर लीजिएगा। फिर है 17वां उंगली उठाना, उंगली उठाना कर लीजिएगा। फिर 18वां एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है, तो आप 18 तक जो है। फिर है 19 देखिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, 19 तक आप जो है इसको कर लीजिएगा। जो जो हमने बताए हैं उनको कर लीजिएगा और ये हमारे मुहावरे हो जाएंगे। फिर कल की क्लास में जो है हम इसमें लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं, ये तो हमने देख लिया। ये वाक्यांश होता है और लोकोक्तियाँ क्या होती है इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।